जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो बयानबाजियां चलती रहती है और अब पिछले दिनों की बात करें तो कई बड़े लीडरान जो है जम्मू कश्मीर की सियासत के उन्होंने बयानबाजियां की हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ। कहीं ना कहीं एक पार्टी का दूसरी पार्टी पे वार होता है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के हालात जो है हालात है और यहाँ पे इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते हैं, मकसद क्या है, कब इंतखाबात कराए जाएंगे। यही मामला जो है आजकल जम्मू कश्मीर में जो आपको देखने को मिल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के मुताबिक बीजेपी को डर है कि वो हार जाएंगे यहाँ जम्मू कश्मीर में, इस वजह से वो इंतखाबात नहीं कर रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयान। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो तरुण चुग है, एक बड़े लीडर है, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए मरकजी सरकार वादाबंद है, चुनाव मुकर्रर वक्त पर होंगे, कि यहां पे इलेक्शन होंगे, उसके लिए मरकजी सरकार ने वादा दिया है। मगर साथ में उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं, यानी फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। ये तरुण चुग का बयान आया है। और इसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन के बाद जो यहाँ पे हुकूमत बन सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बनेगी, ये दावा किया है सजाद गनी लोन ने एक इंटरव्यू के दौरान। एक न्यूज एजेंसी है उनके साथ उन्होंने बात की है। यानी सियासी लीडरों की तरफ से बयानात जो है वो बराबर चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार किया जा रहा है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपनी बात जो है यहाँ के लोगों तक पहुंचाए, अवाम तक पहुंचाए, ताकि उनको कल जब भी यहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं तो उनको लोगों का वोट हासिल हो। सारा मामला यही है। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। और जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बात करें तो सियासी जो लीडरान हैं, सियासी पार्टी के जो लीडरान हैं, वो आज के मुद्दा प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अब्दुल गनी वकील जो कि सीनियर लीडर है और वाइस प्रेसिडेंट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, ये बराह रास्त हमारे साथ जुड़ेंगे। जम्मू में आज हैं और जम्मू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ इफ्रा जान जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये भी इस डिबेट में हमारे साथ शामिल रहेंगे। और सुनील अंबरदार जो कि फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं और बीजेपी के लीडर हैं, इंचार्ज है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर के। तीनों लीडरान हमारे साथ जुड़ेंगे, इनके साथ बात करेंगे कि आखिर इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे और किस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो रुकावट बने हुए हैं जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की में। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का इत्तेहाद चल रहा है। मैं तीनों लीडरान का खैर मकदम करता हूं इस प्रोग्राम में, मुद्दा प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों के साथ बात करेंगे, हमारे साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं सुनील अंबरदार जी आपके पास आना चाहूंगा। आप तरुण चुग का बयान कल आया है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात हैं वो मुकर्रर वक्त पर होंगे, जो मरकजी सरकार वादाबंद है कि यहाँ पे इंतखाबात होंगे। मगर एक बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की जो हो रही है उसमें बड़ी रुकावट जो बने हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बने हुए हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह यहाँ की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। देखिए रूप साहब, एक तो नाम करेक्ट कर दीजिए, मेरा नाम सुरेंद्र अंबरदार है। सॉरी सर, सुरेंद्र अंबरदार जी। जी जी जी। तो दूसरा जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी ने कहा है ये इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे, तो इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे। नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब रुकावट किस तरह है यहाँ की तरक्की में, डेवलपमेंट में? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब पंचायत इलेक्शंस होने वाले थे तो इन्होंने बाइकआउट किया है। मेरे हिसाब से इनका मैंडेट उसी दिन खत्म हो गया है कि जो पंचायत राज सिस्टम को नेगेट करेंगे उनको कितना हक है असेंबली या पार्लियामेंट की बात करने की। तो वो जो ट्रेडिशनल नैरेटिव
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सब मिलकर एक ट्रेडिशनल नैरेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, तो उस पे तो ऑब्जेक्शंस हैं। दुनिया आज हिंदुस्तान की ओर देख रही है। हम होस्ट कर रहे हैं G20 को, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स किस तरह से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, किन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, जो खुद एक पार्लियामेंटेरियन रहे हों। ये अफसोसनाक बात है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने टेसिटली सॉफ्ट सेपरेटिज्म को सपोर्ट किया है, जिन्होंने टेसिटली यहाँ अनडेमोक्रेटिकली जम्मू कश्मीर को गवर्न किया है, रूल किया है। तो ये तो ऑब्जेक्शनेबल है। यही बात तरुण चुग साहब ने भी कही होगी कि ये जो फेक नैरेटिव्स नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है, ये दिक्कत है, ये ऑब्जेक्शनेबल। चलिए, फेक नैरेटिव चला जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इफराज जान, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक तो क्या वाकई में फेक नैरेटिव आप चला रहे हैं, दूसरा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने इंतखाबात में बाइकआउट किया है, एक नैरेटिव इन्होंने बनाया है। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर। देखिए, पहली बात तो मैंने किसी को नहीं टोका, तो मैं चाहती हूं कि जब मैं अपनी बात पूरी करूं तो मुझे भी कोई ना टोके। चलिए ठीक। मैं इन स्पोक्स पर्सन जनाब का बड़े आराम से मैंने इनकी बात सुनी, और इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल है नेशनल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का डर ना होता, अगर बीजेपी को इस बात का डर ना होता कि ये लोग हार जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इन्होंने इलेक्शन कर दिए होते, तो वो आंख में छोटा सा कीड़ा नहीं चला जाता, तो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, इफराज जान का ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा अपनी पैनल से कि जरा वो देख ले ऑडियो का किस तरह ये ठीक होगा। तो मैं अब्दुल गनी वकील साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। आपके जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से हालिया दिनों में उन्होंने एक एजेंसी के साथ बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का इत्तेहाद बन रहा है और 1 साल से इस पे काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी यहाँ पे असेंबली इंतखाबात होंगे, सरकार जो बनेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बनेगी। गनी वकील साहब, आप तक आवाज आ रही है? अब्दुल गनी वकील साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, टेक्निकल कुछ एरर आ रहा है, तो दोबारा से कोशिश करेंगे ये बेहतर करने की। इफराज जान और अब्दुल गनी वकील साहब का जो ऑडियो है वो बेहतर नहीं आ रहा है, खराब आ रहा है, तो जरा उसको चेक करें। और क्योंकि सुनील अंबरदार जी ने बड़ी बात कही है कि एक नैरेटिव चला गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो इस पे आवाज आ रही है आपको अब्दुल गनी वकील साहब? हाँ, आ रही है। आपके जो चेयरमैन है पार्टी के, सजाद गनी लोन साहब, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया हालिया दिनों में। उन्होंने कहा कि एक इत्तेहाद बन रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में, और जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे तो सरकार जो बनेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बनेगी। देखिए, बदकिस्मती हमारा जो याददाश्त है बड़ा कमजोर होता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई हैरान किन बात नहीं है जो सजाद साहब ने कही। अगर आप पास्ट में देखें, जो सबसे पहले जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी ने सबसे पहले इत्तेहाद किया है बीजेपी के साथ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त उमर साहब है, हेलो जी 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 बताइए। हेलो जी जी बताइए बताइए, मेरा सुन रहे हैं? जी 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 बताइए। हाँ, ये तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पहली जमात है जिन्होंने 2013 में बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया। उमर साहब वजीर ममलिकत, वजीर खारजा रहे, बहुत बड़ा अहम पोर्टफोलियो था। इतना विश्वास बीजेपी को साहब करके वजीर खारजा बनाया, इसलिए ये कोई हैरान नहीं है कि आने वाले वक्त में नहीं होगा। एक बात होती है, कोई हैरानकुन होती है। ये तो पहले से ही बीजेपी के साथ उनका इतिहास रहा है, और
पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तवारीख रही है, जो पार्टी सेंटर में होगी उसके साथ उनका इत्तेहाद चलता आता है। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद, बीजेपी के साथ इत्तेहाद। अब हैरानकुन बात कैसे है, अगर ये गनी वकील साहब अगर ये हैरानकुन बात नहीं है, नहीं बात सुनिए, अगर ये हैरानकुन बात बीजेपी के तस्दीक वकील साहब आप देखिए, पिछले दिन उन्होंने एक बयान दिया, वो दिल्ली एक डिप्यूटेशन, तो उन्होंने कहा कि मोदी नहीं गनी वकील साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? रीजन है कोई सपोर्ट नहीं गनी वकील साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जब तक मैं उनके फोर्सेस का इफ्रा जान आप जरा इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके पास अब दो सवाल है आपके पास। एक तो ये कि एक नैरेटिव पेश किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बाइकआउट करके, दूसरा कि वो कह रहे हैं कि अब्दुल गनी वकील साहब कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। देखिए, आप अगर जी अगर ये मुझे अलाउ कर देते बोलना तो मैं बोल पाती। जी, पहली बात अगर आप देखेंगे, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हिस्ट्री रही है वो यही रही है। बीजेपी वाले हमको कह रहे हैं आप सेपरेटिस्ट हैं, आप हुर्रियत वाले, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमको कहते हैं नहीं आप तो बीजेपी वाले। ये दिक्कत है कि या तो गनी वकील साहब झूठ बोल रहे हैं या तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन झूठ बोल रहे हैं। दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती ना। जहां तक बात आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अर्जेंट बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीजेपी को टक्कर नहीं दी होती, बीजेपी ने अभी तक इलेक्शन कर दिए होते। बीजेपी अभी तक इलेक्शन इस वजह से नहीं करवा रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जुड़ने को तैयार नहीं है। जो बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, उनको यहाँ की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अब जहां तक सजाद साहब की बात आती है, उनको बी टीम हम किस गुना में बुलाते हैं? हम ऐसे सुबह नींद से उठ के उनको बी टीम नहीं बुलाते हैं। उनको बी टीम इस वजह से बुलाते हैं, जब 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिए, दिल्ली से बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव साहब आते हैं, यहाँ आके वो कहते हैं कि हम एक एंटी एनसी फ्रंट बनाएंगे। द हिंदू नवंबर 9, 2018 का अखबार आप पढ़िए, उसमें वो साफ साफ तौर पे कहते हैं कि सजाद साहब उनके पार्टनर बनेंगे। अगर आप इस वक्त ये टेलीविजन डिबेट देख रहे हैं, आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान बात कर रही है, और दूसरी तरफ से बीजेपी और पीसी यानी बीजेपी और सजाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अटैक कर रहे हैं। इन दोनों के दुश्मन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये दोनों जो है ये बी टीम और सी टीम है। इस वजह से आप देखिए, गनी वकील साहब के जवाब भी मुझे देने हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन के जवाब मुझे देने हैं। दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा इफ्रा जान, मैं दोबारा से आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे। मैं दोबारा से आपके पास दोबारा मैं इफ्रा जान मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अंबरदार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो उमर अब्दुल्ला का बयान, जैसे इफ्रा ने अभी भी कहा कि बीजेपी को डर है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के लिए क्योंकि इनको हार अपनी नजर आ रही है। एक तो ये इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा कि जो अब्दुल गनी वकील साहब कह रहे हैं ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का इत्तेहाद नहीं हो सकते, क्या वाकई में इत्तेहाद होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उमर साहब कह रहे हैं, पहले इस बात का जवाब दे दें कि उन्होंने पंचायत इलेक्शंस का बाइकआउट क्यों किया। लोग जानना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी जब सरपंच बनता है, अगर 73, 74 अमेंडमेंट होती है, लोग एम्पावर होते हैं, पंचायत एम्पावर होती हैं, 3 टायर सिस्टम बनता है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी नेगेट क्यों करती है, बाइकआउट क्यों करती है? एक, जब तक, और किस वजह के उन्होंने बाइकआउट किया था, क्या वजह वो अभी है कि नहीं है? अगर वो वजह अभी भी है तो अब क्यों कैसे इलेक्शन लड़े? नहीं, वजह छोड़िए, डर है, जैसे उमर साहब कह रहे हैं कि डर है बीजेपी को कि इस वजह से असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि उनकी हार है जम्मू कश्मीर में। देखिए, डरेंगे तो वो जो उन्होंने चोरी की है, जिन्होंने गलत किया है। बीजेपी दुनिया की वाहिद पार्टी है जिनके 18 करोड़ मेंबरशिप है, और बीजेपी जम्मू कश्मीर में एक दुनिया में एक ब्रांड है, तो बीजेपी डरती नहीं है। तो वो ये पहले जवाब दे दे कि वो बाइकआउट थियरी को क्यों अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, नंबर 1।
जो दूसरी बात चल रही है कि बीजेपी किसके साथ सरकार बनाएगी, किसके साथ सरकार नहीं बनाएगी, तो ये मैंडेट हमने किसी को नहीं दिया है। बीजेपी का मिशन है, बीजेपी का कोई हमारा कोई आउटसोर्स ग्रुप नहीं है कोई। हमारी कोई दूसरी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी अपने आप में खुद कफील है। हमने मिशन 50 का तय किया है। बीजेपी अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। इसलिए ये जो आपस में बांट रहे हैं कि बीजेपी किसके साथ सरकार बनाएगी, किसके साथ सरकार बनाएगी, नहीं बनाएगी, ये मैंडेट किसी को नहीं है। बीजेपी का मैंडेट बीजेपी को है, और जब इलेक्शन होता है तब हम बता देंगे कि हम किसके साथ सरकार बनाएंगे। चलिए गनी वकील साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पास्ट में भी हुआ है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, जैसे नहीं मेरा सवाल सुनिए आप। गनी वकील साहब, मेरा सवाल सुनिए आप। आपने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जा सकती है, और पास्ट में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई है, पीडीपी गई है, आप भी गए हैं, सब लोग गए हैं। अगर ये बड़ी बात नहीं है तो आपके चेयरमैन को ये गैर जरूरी बयान देने की क्या जरूरत पड़ी फिर? भाई पहले मैंने आपका सवाल पूरा नहीं सुना, लेकिन फिर भी नहीं, दोबारा से सुनिए आप। दोबारा से आपने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पास्ट में भी हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, बीजेपी के साथ इत्तेहाद, पीडीपी भी गई है, आप भी गए हैं, यानी सब इत्तेहाद कर सकते हैं। सरकार बनाने के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। अगर ये गैर मामूली बयान है, गैर जरूरी बयान है, तो आपके चेयरमैन को ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ी फिर? क्योंकि इसलिए जो आप देखते हैं, जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दिखाती है जम्मू कश्मीर में हम बीजेपी से दूर है, हमारा कभी बीजेपी के साथ वास्ता नहीं रही है, लिहाजा इस वक्त जरूरत थी रियलिटी, हकीकत बताने की। देखिए, हम सच्चाई बोलते हैं, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नई बात नहीं है बीजेपी के नजदीक जाना। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जम्मू कश्मीर में, सबसे वो पहली जमात है जिसने बीजेपी के साथ पास्ट में इत्तेहाद किया, हुक्मरानी हासिल की, मिनिस्ट्री हासिल की, आइंदा भी हो सकता है। लोगों को बताना जरूरी है भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुगली पॉलिसी से आगाह करना है। ये दिल्ली में एक बात कहते हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर में दूसरी बात कहते हैं, लेकिन इन पर यकीन मत कीजिए, ये किसी चलिए ये एक बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं। नहीं, अब अगर असेंबली इलेक्शन होंगे, आपके पास असेंबली सीटें आएंगी, क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने जो क्लियरली हमने बात की कि भाई हमने हमारे चेयरमैन साहब ने भी, मैं भी आपसे कहता हूं कि अगर जब वो वक्त आ जाएगा तो उस वक्त हम देखेंगे, हमारा मकसद है जो जेन्युइनली इंटरेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर होगा उस वक्त। चलिए अंबरदार जी आपको जवाब देना चाहते हैं। अंबरदार जी आपको जवाब देना चाहते हैं। जी अंबरदार जी जवाब दे दीजिए। देखिए रूप साहब, हकीकत तो यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब हमारे सरकार में फॉरेन मिनिस्टर थे, महबूबा मुफ्ती हमारे साथ जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, और सजाद साहब हमारे खाते में कैबिनेट मिनिस्टर थे। बिल्कुल, ये सच है, आपके सामने है। आगे क्या होगा, अभी तो बीजेपी की टेक है कि हम एक तो मेरी इल्तिजा है कि किसी भी लीडर को अब जम्मू कश्मीर में लोगों को बेवकूफ नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लोग हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। लोग हमारी बात का वो मतलब निकालना जानते हैं कि जो हम चाहते हैं कि वो ना निकाले। तो इसलिए जो सच है वो सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 सीट लेकर खुद सरकार बनाएगी। इसलिए ये डिबेट जो है, ये जो इश्यूज इस तरह से मार्केट किए जा रहे हैं, इससे अच्छा है कुछ कॉन्क्रीट, इंस्पिरेटिव और पॉजिटिव इश्यूज को लेकर। चलिए इफ्रा जान कुछ कहना चाहती है। इफ्रा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप फिर अपना जवाब भी दे दीजिए कि गनी वकील साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पास्ट में ये सब कुछ हुआ है, और आप कह रहे हैं कि बी टीम हम नहीं है, हमें सेपरेटिस्ट कहा जाता है। पर जो बयान आया है तरुण जुग की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो सबसे बड़ी रुकावट है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में। देखिए, आप अगर भाजपा के बयान देखेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट के बयान, हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस टारगेट हो रही है। जब बुलडोजर्स इनके सड़कों पे चढ़े तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के मकान, अपनी मिल्कियत के मकान जमीन में दोस्त किए गए। जब ईडी की रेडें पड़ती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पड़ती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किसी पे केस होता है, उसको पता है कि पीसी जाना है, बीजेपी की बी टीम पे जाना है और वहां पे केस नहीं लगेगा, बच जाऊंगा, तो केस वेस सब दफन हो जाता है।
जहां भी आप हालात देख रहे हैं, हमारी सीनियर मिनिस्टर्स को एक एक पीएसओ भी नहीं दिया है, जिनपे 12-12 अटैक हुए हैं। पीसी के अगर आप देखेंगे आगे पीछे 4-4 गाड़ियां, क्यों, किस वजह से ये किसी को नहीं पता, और शायद सबको पता है। इस डिबेट की अगर आप बात करेंगे, इस डिबेट में एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ बीजेपी और पीसी, दोनों वार करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को जवाब देती है। यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे कि मामला क्या है। और अगर इस सब को भी हम साइड पे रखते हैं, कॉमन सेंस को भी साइड पे रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी हम लोगों ने उनके साथ, हम फॉरेन मिनिस्टर थे, उस वाजपेयी जी के साथ, जिस वाजपेयी जी को यासीन मलिक ने कहा कि वाजपेयी वांटेड टू बी लव्ड बाय कश्मीरीज, मोदी वांट्स टू बी फेयर, ये यासीन मलिक का बयान है। उस वाजपेयी जी ने जो कश्मीर सॉल्यूशन को 2002 टॉक्स में एक कंक्रीट स्टेप पे ले आए, उस वाजपेयी जी ने, जिन्होंने, ही वाज द वन पर्सन जिसने कश्मीर सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। तो वाजपेयी बीजेपी में उस वक्त की वाजपेयी जी के साथ और आज की जो बीजेपी, तानाशाह बीजेपी है, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। और इसी वजह से बीजेपी को समझ रही है कि उनके नंबर्स तो बन नहीं रहे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने चट्टान की तरह। इफराजान, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा। इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? बिल्कुल अंबरदार जी, ये तानाशाह बीजेपी है, ये वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं है। देखिए क्या है कि सब नेशनलिस्टिक सॉफ्ट सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने वालों को ये लगेगा कि ये तानाशाह है। जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जब अकाउंटेबिलिटी खड़ी होती है तो तानाशाही होती है। जहां राइट्स की बात करते हैं और ड्यूटीज की बात नहीं करते हैं, जब ड्यूटीज की बात हम करवाते हैं तो तानाशाही है। जहां जिन लोगों ने सरकारी जमीनें, फॉरेस्ट लैंड, गनी वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी कमेंट होगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो निकलता जा रहा है। गनी वकील साहब, आवाज आपको आ रही है? अब्दुल गनी वकील साहब, आपको आवाज आ रही है? एक डिपार्टमेंट बताइए जहां रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट हमने बनाया है साहब, आप बताइए। नहीं, लास्ट कमेंट में गनी वकील साहब से लेना चाहूंगा क्योंकि नहीं, कंसेशनिस्ट माइंडसेट से कोई भी स्टेट फलता फूलता नहीं है। सब्सिडाइज माइंडसेट से कोई खुद कफील नहीं होता है। सब्सिडीज के बगैर और सब्सिडीज में चोरी के बगैर। अब्दुल गनी वकील साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, इसलिए तानाशाही लगेगी उनको। जो स्कैम्स में इन्वॉल्व है तो तानाशाही लगेगा। तो तानाशाही कहने वाली बात नहीं है। जब 80% लोग वो सच्चाई जान लेंगे कि उनके साथ इनके ही सियासी लोगों ने कितनी ज्यादतियां की है, तो फिर गनी वकील साहब, लोग फैसला करेंगे। गनी वकील साहब, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आवाज आ रही है आपको? हिसाब ले लिया जाएगा। नहीं, गनी वकील साहब, आपको आवाज आ रही है? सबसे हिसाब लिया, जिसने भी जो गलत किया है। गनी वकील साहब, आपको आवाज आ रही है? आखिरी कमेंट जरूरी है गनी वकील साहब से। आवाज आ रही है आपको? अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको गनी वकील साहब, आपको आवाज आ रही है? अंबरदार जी, मैं प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, मैं कमेंट लेना चाहूंगा क्योंकि दोनों ने जो बात की है, आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी सेपरेटिस्ट थॉट के होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और गनी वकील साहब कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद कर रही है। कंफ्यूजन जो है मैं क्लियर करना चाहता हूं गनी वकील साहब से। वकील साहब, आपको आवाज आ रही है? आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद करने जा रही है, अंबरदार जी कह रहे हैं कि ये सेपरेट थॉट के हैं और जो भी सेपरेट थॉट का उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जरा क्लियर करिए अपनी बात को, क्योंकि ये बीजेपी के तर्जुमान है जो बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी सेपरेटिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो गवर्नमेंट को देखने। और दूसरा, हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वजूद में आई है। पिछले 30-40 साल से ये कल की बात पार्टी नहीं है, लिहाजा उस मामले में मुझे इसके साथ बहस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां तक आपका ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक रीजनेबल बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है वो लोग को ये तासुर दे रही है बीजेपी से दूर है।
सज्जाद साहब ने कहा जब पास्ट में हुआ, नहीं आपने पास्ट की बात की है, पास्ट में इतिहास- नहीं, आपने पास्ट की बात की है, पास्ट में गए हैं। अंबरदार जी कह रहे हैं कि फारूक साहब पीडीपी हमारी इत्तेहादी बनी है, उमर साहब हमारी कैबिनेट के मिनिस्टर थे, वो पर ये कह रहे हैं कि सज्जाद साहब तो हमारी जो है बीजेपी के मिनिस्टर बने हुए थे पास्ट में, जब यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी। नहीं, हम कहाँ कहते थे हम वो सज्जाद साहब मिनिस्टर नहीं, हम जहाँ आप बात करते हैं इतिहास की, कि आप जो कहते हैं कि भाई जहां तक आपने मुझे सवाल पूछा कि भाई ये पॉसिबिलिटी है इतिहास की, हमने कहा पॉसिबिलिटी है, जब पास में हुआ आइंदा भी हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त इसमें तो खत्म हो साफ चुका है। बात मैं तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बात की, इस डिबेट में रहे। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में हमने बात की सियासत के हवाले से, जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बात करें तो लीडरान जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पे बयानबाजी चल रही है और अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बयानबाजियां जो है वो की जा रही है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन किस दिशा में जा रहा है। ये इस तरह का मामला जो है, हालांकि इलेक्शन अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं मगर बयानबाजियां चल रही है। आज के मुद्दा में बस इतना ही। कल के प्रोग्राम में किसी और मामले पे आपके साथ बात करेंगे। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।